बन्नू अराश का एक कबीला था। उस कबीले का एक शख्स मक्का मुकरमा आया। ये वो दौर था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था। इस्लाम पर गुर्बत के दिन थे। उस शख्स का मक्का मुकरमा में छोटा सा कारोबार था। व्यापारी था, ताजर था। वो गांव से जानवर खरीदा करता था और शहर में बेचा करता था। 2 ऊँट गांव से लाया मक्का मुकरमा बेचने के लिए। पहली ही मुलाकात अब्बू जहल से हुई। उस शख्स को कहने लगा, यहाँ एक शख्स ने दावा किया है नबूवत का, उस शख्स के करीब मत जाना। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो नहीं पता, ये तारुफ तो तुमने करवाया है। वो शख्स कहने लगा, नहीं जाता। अब्बू जाहल को ऊँट पसंद आ गए। उस शख्स ने अब्बू जाहल से पैसे मांगे तो बोला कल दूंगा। अगले दिन वो शख्स पैसे लेने गया तो अब्बू जाहल कहने लगा कल दूंगा। तीसरे दिन गया तो कहने लगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं, मैं सड़क पर सोकर वक्त गुजार रहा हूँ। मैंने जब दबा के बात की तो अब्बू जाहल कहने लगा, जा दौड़ जा, कोई पैसे नहीं, जहाँ से मिलते हैं ले लो। वो शख्स परेशान हो गया, चला गया। लोगों से पूछने लगा, यहाँ चौधरी कहाँ बैठते हैं, सरदार कहाँ बैठते हैं। उन्होंने कहा, हरम शरीफ में जो टोलियाँ बनाकर बैठे हैं वही हमारे सरदार हैं। वो शख्स वहाँ जा पहुँचा। वहाँ अब्बा, तूबा, उखरैद, शरीन, सफियान सब बैठे थे। वो शख्स करीब गया और कहने लगा, ऐ सरदारो, मैं तेरे शहर में आके लुट गया हूँ, मेरे लिए मुश्किल बन गई है। सब ने पूछा क्या हुआ। वो शख्स कहने लगा, मुझसे किसी ने 2 ऊँट खरीद लिए, वो कुल मेरी कमाई थी। पैसे लेने गया तो वो कहता है जा दौड़ जा, कुछ नहीं। वो शख्स बोला, मेरी मदद करो। अत्तबा बोला, किसकी हरकत है तेरे पैसे दबा जाए। वो शख्स ने जब ये सुना तो खुश हुआ कि शायद अब मिल जाए मेरे पैसे। पूछा गया, नाम बताओ, किसने दबाए तेरे पैसे। उस शख्स ने कहा, अब्बू जाहल ने। उसने साथ ही गर्दन झुका ली और कहने लगा, वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, तू कहाँ उलझ गया, वो पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो उस शख्स के पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। जब ये ताजर डूबता है तो खुदकुशी करता है, क्योंकि जब एक इंसान की कुल पूंजी एक ताजर के साथ बहुत से लोग वाबस्ता होते हैं, दौलत की मोहब्बत ना समझें इसको। वो शख्स कांपने लगा कि मेरी बेटियां, मेरे बच्चे तो रोएंगे। सामने ना बैतुल्ला के साथ टेक लगाकर आमना के लाल बैठे थे। सुबहान अल्लाह, सादा सा लिबास। हजूर ना कोई तस्बीह पढ़ रहे थे। सब कहने लगे, उस शख्स से वो जो बैठे हैं ना, वो तेरा मसला हल करेंगे। वो हंस भी रहे थे, नाउज़ बिल्लाह, और भेज भी रहे थे। वो शख्स डरता डरता हजूर के करीब गया और पीछे जाकर बैठ गया। उस शख्स ने सोचा वो फारग होंगे तो मुझे देखेंगे। डर रहा था, सहम रहा था, लेकिन कुर्बान जाऊं, वो शख्स अभी बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांद ने, हजूर ने रुख फेरा और 2 जुमले बोले। उस शख्स को यूं लगा जैसे प्रदेश में उसकी माँ मिल गई हो। वो शख्स बहुत रोया। 2 जुमले हजूर ने बोले। पहले फरमाया, परदेसी लगते हो, परेशान लगते हो। उस शख्स ने कहा, महबूबा मैं आपको जानता नहीं, पर मैं परदेश में लुट गया हूँ। वो शख्स रोने लगा। हजूर ने फरमाया, चुप, रोने की बात नहीं। उसके कंधे पर थपकी देकर फरमाया, परेशान ना हो। हजूर ने फरमाया, जैसा चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। फिर हजूर ने उसका बाजू पकड़ा और घर ले गया। हजूर ने कुछ नहीं पूछा, लाए चटाई पर बिठाया। कई दिनों का भूखा था। हजूर ने उसे सिरका दिया, खाना दिया, खजूर दिए, शहद दिया, दूध पिलाया। जो वो शख्स कुछ सही हुआ तो हजूर ने पूछा, बता क्या मसला है। वो शख्स नहीं जानता ये हजूर पाक हैं। कहने लगा, 2 ऊँट बेचे थे अब्बू जाहल को, पैसे नहीं दे रहा, आजकल करता है। अब कहता है दौड़ जा, कोई पैसे नहीं। हजूर प्रदेश में लुट गया हूँ। उस शख्स ने बड़ी बातें सुनाई कि लोग कह रहे हैं वो गुंडा है, पर हजूर ने एक हल्का सा जुमला, देने क्यों नहीं, देगा। हजूर ने फरमाया, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, कुर्बान जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें झुकाई, सादा सा लिबास, सादा सा उमामा शरीफ। सारे रास्ते वो शख्स बातें करता गया, पर हजूर हल्का सा उसको देखते पर कुछ नहीं बोलते। वो शख्स रास्ते में सोचता गया, वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, और हजूर धीमा धीमा बोलते हैं, उसके साथ कैसे बात करेंगे। मैं 100 बातें करता हूँ तो वो एक जवाब देते हैं। लेकिन जब दरवाजे पर पहुँचे, दस्तखत दी, वो बाहर निकला तो कहने लगे। मुस्तफ़ा की झुकी हुई नजरें ऊपर उठी, एक जुमला कहा, उसमें खुदाई ताकत थी। हजूर ने फरमाया, तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले, लोगों को सताने वाले बड़े हो तो सरदार बनता है, गरीबों का खून चूस के तू सरदार बनता है, इन बेचारों पर जुल्म करके ला इसके पैसे। अब्बू जाहल की टांगे कांपने लगी। फटाफट अब्बू जाहल पैसे लाया। हजूर ने पकड़े और उस शख्स को दिए।
ابو جہل کو کہنے لگے ابو جہل آئندہ تیری کوئی شکایت نہ آئے۔ ابو جہل کہنے لگے جی نہیں آئے گی۔ حضور نے اس کے پیسے اس کو دیے اور فرمانے لگے اب میں جاؤں، صدقے جاؤں یا رسول اللہ۔ وہ شخص رو پڑا، کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ اس باپ کا نام بتا دو جس گھر میں آپ جیسا نور پیدا ہوا، وہ شانوں والی ماں کا نام بتا دو جس نے تیرے جیسا لال جنا۔ حضور نے فرمایا تیرا کام ہو گیا نا، نام کو چھوڑ۔ کہیں سے اس شخص کو پتا چلا یہ حضور پاک ہیں، قدموں میں گر گیا اور حضور سے بولا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔